जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं एक और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें जो नाबालिग बच्चा बच्ची कोई भी हो, बच्चा या बच्ची कोई भी हो, यदि गुम हो जाता है या फिर घर से बिना बताए चला जाता है या फिर जो भी कंडीशन हो, बच्चा आपका घर से चला गया और नहीं मिल रहा है, इस कंडीशन में आप लोग क्या करते हैं, पहले तो बच्चे की काफ़ी तलाश करते हैं, तो बच्चे को ढूंढने का प्रयास करते हैं, कहाँ जा सकता है कहाँ नहीं। बच्ची को भी तलाश करते हैं, ऐसा नहीं है। तो यदि आपको किसी पे डाउट होता है तो आप सीधे थाने पे पहुंचते हैं एफआईआर कराने के लिए कि मेरी बच्ची को फला व्यक्ति ले जा सकता है। ये एक आप संदेह व्यक्त करते हैं, ना कि आपको कंफर्म नहीं होता है, आप एक संदेह व्यक्त करते हैं। तो इस आधार पे आपकी थाने पे रिपोर्ट लिखी जाती है। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि जब आप थाने पर पहुंचते हैं तो आप कोई भी एज प्रूफ लेकर नहीं जाते हैं, बच्चे का या बच्ची का कोई भी हो, तो आप उसके लिए कोई भी एज प्रूफ लेकर नहीं जाते हैं, उसका फ़ोटो लेकर नहीं जाते हैं कुछ भी। तो थाने पे क्या करते हैं, आपको वहाँ से बोला जाता है कि आप एज प्रूफ या फ़ोटो, उसका दोनों चीज़ें उसकी लेकर आएँ, तब जाके आपकी रिपोर्ट दर्ज होगी। तो इस कंडीशन में आपको थाने से जाने के लिए बोला जाता है। तो आपको ये लगता है कि पुलिस परेशान कर रही है, जानबूझ के ऐसा कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। एफआईआर, जो भी नाबालिग बच्चों की एफआईआर लिखते समय हमें दो चीज़ें मैंडेटरी हैं एफआईआर करने से पहले। एक तो फ़ोटो जो उसमें रिपोर्ट लिखते समय उसमें अपलोड होता है, दूसरा है एज प्रूफ। एज प्रूफ में आप या तो यदि आपके बच्चे ने यदि 10th पास किया है तो 10th की मार्कशीट, यदि 10th की मार्कशीट नहीं है तो आप जन्म प्रमाण पत्र लेके आ सकते हैं। यदि बच्चा ने 10th नहीं किया तो जन्म प्रमाण पत्र, यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र भी आपने नहीं बनवा पाया, नहीं मिल रहा है, कुछ भी है, तो आप कोई भी मार्कशीट लेकर आ सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड मान्य नहीं है। आप सोचें कि हम आधार कार्ड से एफआईआर दर्ज करा दें, तो आधार कार्ड के आधार पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी। तो आप जब भी आपका बच्चा या बच्ची कोई भी गुम होता है, आप थाने पे रिपोर्ट करने जाते हैं, ये दो चीज़ें आप ज़रूर लेकर जाएं। एक तो बच्चे के पासपोर्ट साइज़ के 4 फोटो, सॉरी कॉल आ गया था इसलिए यहाँ डिस्कनेक्ट करना पड़ा। तो कहाँ पर थे, एफआईआर के लिए दो चीज़ें, एक तो मार्कशीट, बच्चे की मार्कशीट, और फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ के 4 फ़ोटो, ये मैंडेटरी है। यदि आप एफआईआर कराने के लिए जा रहे हैं तो ये चीज़ें घर से लेकर निकलें, तो आपको दोबारा से नहीं भेजा गया। जब लोकल का व्यक्ति होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 किलोमीटर की बात है, व्यक्ति चला जाता है, ले आता है, तो टाइम बर्बाद नहीं ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर कोई 10 किलोमीटर से या फिर किसी मतलब 15 किलोमीटर से, क्योंकि थाना क्षेत्र का जो डिस्टेंस रहता है, जो गांव वगैरह है, वो 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर भी होते हैं, तो उन लोगों को काफ़ी समस्या हो सकती है। तो इसीलिए ये वीडियो मैंने इसलिए अपलोड किया है क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कोई भी नाबालिग की रिपोर्ट करने आया हो और वो मार्कशीट और फ़ोटो साथ में लेकर आया हो। उसको बोला थाने पर आता है तो उसको बोला जाता है कि आपको ये दो चीज़ें लेकर आनी है, उसके बाद ही उसकी एफआईआर दर्ज होती है। तो व्यक्ति को दोबारा घर जाना ही पड़ता है। तो इसलिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, इसको अपलोड कर रही हूँ। तो कोई भी बच्चा बच्ची, अगर कोई बालिग भी होता है तो ऐसे केस में आपको फ़ोटो लेकर आना आवश्यक है। उसका तो यदि बालिग है तो उसका आधार कार्ड आप ले आइए, उसके आधार पे हम कर देंगे। बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कोई भी एज प्रूफ ले लेंगे। बाकी बालिग के केस में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, नाबालिग के केस में पड़ती है। यदि नाबालिग के केस में ये भी रहता है कि यदि किसी बच्चा बच्ची का न तो जन्म प्रमाण पत्र होता है, पेरेंट्स बनवाते ही नहीं है जन्म प्रमाण पत्र, और 10th उसने पास किया नहीं होता है, तो फिर हमें उस समय हम कोई भी क्लास की मार्कशीट लेके लगा देते हैं, लेकिन फिर हम उसको कक्षा 1 का जो रिकॉर्ड होता है वो हम स्कूल से निकलवाते हैं और उसको हम डायरी में मेंशन करते हैं। तो वही कोर्ट में वही मान्य है। कोर्ट में या तो स्कॉलर रजिस्टर, जो फर्स्ट क्लास का जो एडमिशन होता है उसका स्कॉलर रजिस्टर लेते हैं हम लोग, और जो हेड मास्टर होता है तो उसका हम प्रमाणीकरण लेते हैं कि उनके रिकॉर्ड के अनुसार बच्ची की डेट ऑफ बर्थ क्या है और उनने किस आधार पे आपकी डेट ऑफ बर्थ
मेंशन की है, ये इम्पोर्टेंट रहता है। तो मोस्टली हमें कोई आधार नहीं मिलता है। बहुत कम जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं उनमें मैंने देखा है, जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें मैंने देखा है कि उनके पास एज प्रूफ रहता है, क्योंकि वो पहले से ही बनवा के ले लेते हैं कि क्या एज प्रूफ दे रहे हैं पेरेंट्स, जन्म प्रमाण पत्र वगैरह वो लेते हैं। और जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनमें वो लोग कोई भी एज प्रूफ नहीं ले रहे हैं, बस पेरेंट्स आते हैं और उनके जो भी उन्हें बोला उस आधार पर उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं और एडमिशन कर लेते हैं। तो ये चीज़ें पुलिस के लिए थोड़ा समस्या का विषय रहता है। तो हमें ज़्यादा, हालांकि पुलिस को तो ठीक है, हम अपनी नौकरी कर रहे हैं जैसे भी हो। बाकी आपके लिए हमने वीडियो बनाया है, तो अगर किसी को भी नीड हो, आप मेरा वीडियो देखने के बाद आपको पता चलता है, कोई भी आपका रिलेटिव है, कोई भी है, यदि कोई ऐसी घटना होती है तो आप उनको बता सकते हैं कि आप थाने पे रिपोर्ट करने जा रहे हैं, तो ये डॉक्यूमेंट लेकर जाएँ या आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो अगला वीडियो देखते हैं किस टॉपिक पे बनाना है। जो मुझे थाने में समझ में आता है कि फरियादी के साथ में उसको मतलब क्या परेशानी हो रही है, किस चीज़ को लेकर उसको ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं फरियादी को, उनको बार बार थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं, बार बार थाने पे आना जाना पड़ता है, घूमना पड़ता है, वो नहीं अवेलेबल करा पा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ये अवेयरनेस वीडियो बनाया है। बाकी आपको यदि अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर सकते हैं।